ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे जी? पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, पर यूनिट सिस्टम का इनिशियल क्या था? पर यूनिट सिस्टम में आपने जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है? हाँ जी, कोई बच्चा? वन लाइन डायग्राम सर। यस, सबसे पहले आपने वन लाइन डायग्राम बनानी है, ठीक है, जिसमें आपने अपने थ्री फेज सिस्टम को एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जनरेटर, मोटर और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जितना लोड होगा उसको एक लोड से, एक लोड भी हो सकता है, पूरे एक एरिया भी हो सकता है, जो भी लोड हो उसमें लाइन वगैरह रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सारा एरिया आप ऐसे लोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लोड ये मशीन या मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, बस। बस क्या होता है? कोई ऐसा जंक्शन होता है जिस पर आपके मल्टीपल कुछ इनपुट की लाइन या आउटपुट की लाइन उसमें से जा रही होती हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर ये जो बस होती है पावर सिस्टम एनालिसिस के को या पावर सिस्टम में, उसको हम क्या करते हैं, एक बस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक ग्रिड स्टेशन में मल्टीपल इनपुट लाइंस आ रही होती हैं और मल्टीपल आउटपुट लाइंस जा रही होती हैं, ठीक है। ओके, तो कोई भी सिस्टम हो उसको पहले, सबसे पहले आपने वन लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद ये मैंने ना आप लोगों के लिए एक नोट से बनाए हैं, बहुत ही सिंपल करके। आई होप आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इन वैल्यूज को ना हमने पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, वोल्टी लिखते हैं तो उसकी क्या होती है यूनिट? वोल्ट्स, ठीक है। एस की वीए, पावर की वाट, पर यूनिट वैल्यू का क्या यूनिट होगी? सर उसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि वो बेस वैल्यू का होता है, रेशो होती है। यस यस यस, गुड गुड। उसकी भी यूनिट नहीं होगी, उसके साथ हम खाली पर यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें जी, हमारे पास पर यूनिट सिस्टम में हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होंगी जी? एस, वी, एस होगी, वी, आई एंड जी, ठीक है। ये चार वैल्यूज हमारे पास मोस्टली यूज होती हैं। एस होती है, वी होती है, आई और जी, ठीक हो गया जी। तो इसमें से हमने ना कुछ होती है दो वैल्यू जिसको हम ले लेते हैं रेफरेंस। हमने जब भी बेस सेलेक्ट करनी है एक पूरे सिस्टम के लिए तो क्या करेंगे जी, दो वैल्यू को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं। वो वैल्यू कौन सी होती हैं? वो होती है जी एस वैल्यू होती है, और एक हमारे पास वी वैल्यू होती है, एस एंड वी। ये दो हमारे पास रेफरेंस वैल्यू होती हैं, ठीक है। आई एंड जी जो होती है ना, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई एंड जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम एस और वी से। समझ आ गई? कौन सी दो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? एस एंड वी। किसी भी एरिया में जाने के लिए उस पूरे मॉडल को अपने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एस और वी को उसकी बेस वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, फिर आई और जी को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एस और वी से। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, आगे देखें जी, यहां पर हमारे पास आई कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे? आई के लिए क्या होता है, एस बेस ओवर स्क्वायर रूट 3 वी बेस लाइन टू लाइन, ठीक है। आई की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, जी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, वी ओवर आई, ठीक है। जी क्या होगा, वी ओवर आई। लेकिन क्या होता है कि हमने ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये इस वैल्यूज को, ये जो आई है ना, ये एक्सट्रैक्टेड वैल्यू है, इसको हमने यूज नहीं करना। हम वो वैल्यू यूज करेंगे जिनको हमने ऑलरेडी पहले बेस मॉडल में
रेफरेंस वैल्यू लिया हुआ है, वो क्या है, एस एंड बी। ठीक है, तो आई की जगह मैं क्या लिख लूंगा, एस ओवर वी, ऐसे ही है। तो क्या लिखूंगा, वी ओवर एस ओवर वी। ठीक है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर ओवर एस। आई की वैल्यू ये आ जाएगी और जी बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर ओवर एस। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, वी बेस ओवर स्क्वायर रूट थ्री, एस बेस ओवर थ्री, ये स्क्वायर होगा, ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर एस। ठीक है तो दो वैल्यूज को हम लेते हैं रेफरेंस, एस एंड वी। आई और जी को क्या कर लेते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट करना है, ये जो वैल्यूज है ना, ये हमारी जेन्युइन जो रेफरेंस वैल्यू ली है उन्हीं से हो, एस और वी से, उसी की क्वांटिटीज या शेप में हो। ये यहाँ पर एस ओवर स्क्वायर रूट थ्री वी, वी ओवर आई, आई की जगह क्या पुट करेंगे, एस ओवर वी। तो ये हमारे पास ये जो जी का फार्मूला है, ये किस में बना है, वी और एस की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हुआ है हमारे पास। ठीक है, थ्री फेज की थ्री फेज जब निकालेंगे तब हमारे पास ये हो जाएगा। इस चीज तक यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। सर ये जब आई बेस की वैल्यू पुट की अंडर रूट थ्री किधर गया? लगा हुआ है स्क्वायर रूट थ्री वी बेस, लाइन टू लाइन, ये नो लाइन टू सर, लाइन जब लिया ना। जब जी बेस की है। ये सिंगल है, सिंगल फेज है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू होती है जी एक्चुअल वैल्यू से आपने क्या कर देना है, बेस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ठीक है, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है कि आपके पास जो एक एक्चुअल वैल्यू है उसको बेस यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पर यूनिट वैल्यू। फॉर एग्जांपल वोल्टेज की वैल्यू क्या है जी, पर 0.9 पीयू, आई की वैल्यू क्या है जी, 0.8 पीयू। ना एम्पेयर लिखा है, ना वोल्टेज लिखा है, ना वीए लिखा है, ना एम्पेयर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है जी, पीयू वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, जिस तरह एक रेशो, रेशो एक होती है ना, का रेशो होती है, ये वैसी रेशो ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास कोई इसकी यूनिट नहीं होती, जस्ट पीयू होती है, 0.9 पर यूनिट, आई 0.8 पीयू। ठीक है, ये पर यूनिट वैल्यूज होती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम आप देखते हैं बड़ा, इसमें जो भी सिस्टम होता है तो इसमें पूरे सिस्टम में क्या लिखा होता है, 0.8 पीयू, करंट जा रही होगी 0.02 पीयू, वोल्टेज क्या है जी 1 एंगल 0 पीयू। ठीक है, हर बस के ऊपर इस तरह की वैल्यूज लिखी होंगी। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली जो पूरा सिस्टम होता है उसको उन्होंने पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया होता है, और उसकी जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो साइड पर गिवन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एस पर यूनिट में आप क्या करेंगे, एस को बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, वी पर यूनिट में वी को बेस से, आई पर यूनिट को आई को बेस से, जेड पर यूनिट को जेड को बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, तो जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी, तो सबसे पहले तो आपने बेस वैल्यू फाइंड करनी है। बेस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एस और वी को रेफरेंसेस ले लेते हैं और आई एंड जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब ये दोनों काम कर लेंगे तो फिर मेन वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। सर इसके लिए एस की वैल्यू भी गिवन होगी? यस, गिवन भी हो सकती है, आप खुद भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
ये इसकी एग्जांपल करते हैं। ओके, इसमें बाकी सारा तो ठीक होता है। इसमें जो एक इशू, चलें सबसे पहले एस को जी को देख लें। जी में क्या है जी, जेड पर यूनिट में, जेड पर यूनिट में क्या है कि अगर आपको एक ओम में वैल्यू गिवन है जी, तो उसको आपने जी बेस से डिवाइड करना है। ठीक है, जी बेस क्या है, वी स्क्वायर ओवर एस। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जेड पर यूनिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी एस ओवर वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी पर यूनिट। ठीक है, एक वैल्यू गिवन होगी, उसको आपने जी बेस से डिवाइड कर दी है, तो फिर आप उसकी जी पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। ऊपर भी देखा है ना, यहां पर भी ये जी बेस होगा वी स्क्वायर ओवर एस। ठीक है, तो कोई कोई भी जेन्युइन वैल्यू होगी तो उसको आप क्या करेंगे, बेस से डिवाइड कर कर उसकी पर यूनिट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है जी पर यूनिट। फिर होता है बेस कन्वर्जन। बाकी सारा सिस्टम तो ठीक रहता है, सिर्फ मसला आता है इंपीडेंस में। ठीक है, इंपीडेंस में क्या मसला होता है, इंपीडेंस में मसला ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल की शक्ल दिखा रहा हूं इस पेज को समझाने के लिए। ठीक है, सिर्फ देख लें उसको। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, ये एक सिस्टम गिवन है। इसमें क्या है जी कि आपके पास ये जो ट्रांसफार्मर और जनरेटर हैं, इनकी पर यूनिट वैल्यू कुछ पहले से गिवन है। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या किया है, अभी आपने उसके जो पर यूनिट के जो बेस वैल्यू है ना वो चेंज कर दिए हैं। बेस वैल्यू अभी आपने 100 एस की रख दी है और 132 वोल्टेज की रख दी है। ये नई वैल्यू रिज्यूम कर दी है एस और बी की। ठीक है, एस और बी की आपने एक नई वैल्यू रख दी है। इस नई पर यूनिट वैल्यू के साथ जब ये नई पर यूनिट वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये जो पर यूनिट वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी। समझ आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि आपकी जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो कुछ आपका सिस्टम गिवन होता है, तो उसमें समटाइम क्या होता है कि आपको जो कन्वर्जन है ना वो करनी पड़ती है। इस बात की समझ आई है, ये नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, तो क्या होता है कि वी आई और एस में तो इतना इशू नहीं होगा। सिंपल जो एक चीज में इशू होगा वो कौन सी होगी, इम्पिडेंस। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ 3-4 बच्चे बैठे होते हैं, ये वाकई ऐसे ही है? ठीक है, तो इसमें क्या है जी, हमारे पास जो एक चीज में इशू होता है वो क्या होता है, जी में। ठीक है, क्योंकि जी की सम टाइम क्या होता है, आपको जो बेस है ना वो कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पुरानी पर यूनिट वैल्यू के हिसाब से उसकी कोई ना कोई पर यूनिट वैल्यू गिवन होती है। जब आपने उसकी बेसिस चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको उसमें जो उसकी इम्पिडेंस की वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है पहले आपने ना उसकी बेस ली हो एक छोटे से सिस्टम में, टू बस सिस्टम है। अब आप क्या चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं 11 बस सिस्टम बनाना, तो आपने सिस्टम में एक और पीछे से बड़ा शुरू किया है और वो सिस्टम भी अब उसी में जाएगा। लेकिन जब आप वो सिस्टम देखते हैं तो आपको क्या मिलता है कि उसको पुराने सिस्टम के लिहाज से कुछ पर यूनिट वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, सारे सिस्टम्स को आपस में मर्ज करके एक और न्यू बेस वैल्यू के साथ एक नया पर यूनिट सिस्टम बनाना है। ठीक है, और आपने अपने ऑफिस में उसका चार्ट लगा देना है या आपने अपने सॉफ्टवेयर में वो उसको बना के रख लेना है। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, आपको उसकी जो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो पहले करना पड़ेगा। उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको उसकी पुरानी जो पर यूनिट की वैल्यू होगी 2 बस सिस्टम वाली, उसको अब नए बस सिस्टम के लिहाज से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं एक फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, यहां पर देखें जी क्या है, हमारे पास क्या है जी, पर यूनिट न्यू वैल्यू। ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास जी ओम ओल्ड वैल्यू, और क्या होगा जी बेस न्यू वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्पेशली, जी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू अभी हमने क्या निकाला था, जी ओम। ठीक है, और क्या हुआ था, एस ओवर वी स्केयर, ऐसे ही था ना। जी अगर है पर यूनिट में तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, जी पर यूनिट की वैल्यू किस तरह आएगी, जी ओम ओवर जी बेस। जी बेस, और जी बेस में क्या होगा, एस जी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी स्केयर ओवर एस। ठीक है, तो वी स्केयर यहां पर आ जाएगा और एस हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्या ले रहा हूं, इस चीज को मैं ले रहा हूं, ये एक ओल्ड वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, ये जो जी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू है, इसमें इस चीज को इधर ही रहने दें, और ये जो वी स्केयर ओवर एस, एस को इधर भेज दें। मतलब क्या होगा हमारे पास, यहां पर बन जाएगा जी पर यूनिट ये ओल्ड वैल्यू। जी स्क्वायर ओवर। ठीक है, और साथ क्या हो जाएगा इसका, ये वी स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एस आ जाएगा, और ये मेरे पास ये जी ओम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जी ओम की ओल्ड वैल्यू है उसको मैंने इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, डेट इज आल्सो इक्वल टू जी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू वी बेस स्केयर ओवर एस। जी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू वी बेस ओल्ड एस बेस ओल्ड, और ये डिवाइड ही हो रहा है जी बेस न्यू वैल्यू से। ठीक हो गया, अब ये वाला जो सारा पोर्शन है सही है, सिंपल इस जी ओम की जगह मैंने इसको क्या किया है, जी पर यूनिट ओल्ड था ना, जी ओम एस बेस ओवर वी स्केयर, ये इधर ही रहा है, ये वी स्केयर ओवर एस इधर चला गया है, तो ये जी ओम की जगह क्या मेरे पास आ गया है, जी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू वी स्केयर ओवर एस। इस वैल्यू को मैंने उठाकर इधर पुट कर दिया है और इधर भी कर दिया है। ठीक है, जी पर यूनिट ओल्ड वी बेस ओल्ड एस बेस ओल्ड। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये पुरानी इस जी ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसकी इक्वल है, जी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू वी बेस ओल्ड एस बेस ओल्ड, और ये जो जी बेस न्यू था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, एस बेस न्यू डिवाइडेड बाय वी बेस स्क्वायर न्यू। ठीक है, तो अब ये जो z पर यूनिट न्यू आएगा ये किसकी इक्वल होगा, z पर यूनिट ओल्ड, और ये v बेस ओल्ड ऊपर न्यू नीचे, s बेस न्यू ऊपर ओल्ड नीचे। एक ये है, इसको एक्सट्रैक्ट करके पूरा ले आए जब भी z पर यूनिट निकालना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, आप जब पेपर में न्यूमेरिकल कर रहे होंगे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको पूरा एक्सट्रैक्ट करें और बैठ कर लिख रहे हो। ठीक है, इस बात को ये याद रख लें। ठीक है, कि एस या ये जो या न्यू ऊपर होगा, या एस का न्यू ऊपर होता है, या वी का न्यू वी का ओल्ड, यानी ये न्यू एस न्यू के साथ वी ओल्ड आएगा ऊपर।
ठीक है, ये इसको सिंपल ये याद रख लें कि दोनों जो न्यू वैल्यू है ना वो ऊपर या नीचे नहीं आती। सिंपल जो इसको याद करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि एस न्यू और वी बेस न्यू दोनों ऊपर नहीं आएंगी। सिंपल क्या होगा नॉमिनेटर में एस बेस न्यू याद रख लें सिंपल कि एस बेस न्यू जो है ना ये ऊपर होगा नॉमिनेटर में, ठीक है। तो वी बेस न्यू क्या होगा वो नीचे होगा, बाकी दो वैल्यू आप वैसे लगा लें, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप इस पूरे तरीके को लेकर आए और एक्सट्रैक्ट करें यहाँ तक, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब भी इसको होता है आपको समझ आना, दूसरा क्या तरीका होता है कि आपने इसको समझ तो लिया है लेकिन इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया या क्या कहते हैं रटा लगा लिया है कि अब जब न्यूमेरिकल आएगा आप ये जो फार्मूला है ना ये डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। इसमें इस तरह के फार्मूले आपको पेपर में गिवन नहीं होंगे, ये आपको या तो समझने पड़ेंगे और समझ के साथ साथ इसको मेमोराइज भी करने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल जो पावर वाले बच्चे इसको याद करते हैं वो क्या करते हैं कि एस बेस न्यू ऊपर होगा, ठीक है। ये जब ऊपर होगा ना तो इसके साथ जो पैरेलल में वी बेस का ओल्ड ऊपर रहेगा, ठीक है। ये न्यू और ये ओल्ड होगा तो बाकी ओल्ड और न्यू ये बाकी नीचे चले जाएंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? सर ये जेड पी यू ओल्ड जो है ये माइनस हो रहा है आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है? ओ भाई माइनस कहाँ हो रहा है, माइनस वाला तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, मल्टीप्लाई है। माइनस की तो ऑप्शन नहीं है बच्चे, इसमें माइनस कहाँ पर है, सर कहीं पर इज है? इक्वल टू डिवाइड ही हो रही है सारी चीजें, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। हाँ जी बोलें, कोई और बोल रहा था। नहीं, मैं कह रहा था कि इज इक्वल टू लिखना है इधर, जी पी न्यू इज इक्वल टू जी पी यू ओल्ड। हाँ तो ये इक्वल ही है ना, इक्वल ही है, ये ऊपर से इक्वल ही आ रहा है ना। आपको क्या माइनस लगा है? क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके। दूसरा क्या है जी कि अगर वोल्टेज लेवल सेम हो तो सिंपल क्या हो जाता है न्यू ओवर ओल्ड। मोस्टली जो कम्प्लेक्स या बड़े न्यूमेरिकल होंगे उनमें मोस्टली वोल्टेज लेवल सेम ही होता है, ठीक है। तो क्या आता है जी पर यूनिट ओल्ड एस बेस न्यू ओवर एस बेस ओल्ड, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास जी पर यूनिट न्यू आ जाता है, ये इक्वल का साइन है माइनस नहीं है, ठीक है। तो न्यू ओवर ओल्ड बस सिंपल। अगर वोल्टेज लेवल डिफरेंट हो तो फिर ये आएगा एस न्यू ओवर एस ओल्ड वी ओल्ड ओवर वी न्यू। इसमें सिंपल जो आपने याद रखना है ना कि एस का न्यू ऊपर है और इसके पैरेलल में फिर वी का ओल्ड ऊपर होगा, ठीक है। और बाकी एस का ओल्ड फिर न्यू और वी का न्यू फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल एक चीज याद रख लें, बाकी तीनों चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या होती है बेस कन्वर्जन, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को ना मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं पूरे सिस्टम को, ध्यान से सुन ले एक दफा दोबारा और इसको डाइजेस्ट कर लें। पर यूनिट सिस्टम में हमने क्या करना होता है अपनी वैल्यूज को पर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आप पूरे सिस्टम को एक ही यूनिट के ऊपर लेकर आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है हमारे पास चार वैल्यू होंगी, एस होगी, वी होगी, आई होगी और जी होगी। जो दो वैल्यू हम बेस वैल्यू के लिए कंसीडर कर लेते हैं वो कौन सी होती हैं, एस और वी। आई और जी को हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी मेरे पास एक सिस्टम है तो मैं क्या करता हूं मैं कहता हूं कि इसमें ये एस और ये जो वी है ना ये इस पूरे सिस्टम की ये बेस वैल्यू होंगी, ठीक है। कंसीडर कर लिया, ये सिस्टम को देखकर अंदाजा लगा लिया ये गिवन होती हैं, ये दो वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है। आई और जी इससे एक्सट्रैक्ट कर ली।
एक्सट्रैक्ट करते हुए आपने किस बात का ध्यान रखना है कि ये I और Z जो है ना, ये जो भी इनका फार्मूला एक्सट्रैक्ट हो एट द एंड वो V और S की फॉर्म में हो। ठीक है, ये S और स्क्वायर रूट 3V लाइन टू लाइन, फेज में है तो सिंपल हो जाएगा S/3V। ठीक है, बाकी क्या है, ये Z बेस हो जाएगा, ये भी V स्क्वायर ओवर S की फॉर्म में आ जाएगा, ये 3 फेज सिस्टम में ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, ये होती है रेशो। ये सिंपल नहीं होती, इट्स रेशो। रेशो में क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू को आप बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी एक्चुअल वैल्यू होगी उसको आप बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाती है, पर यूनिट वैल्यू। इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये इस तरह लिखी होंगी 0.9 पर यूनिट, 0.1 पर यूनिट, 0.8 पर यूनिट। मैक्सिमम यूनिट क्या होगी, 1 होगी, या 1 से कुछ थोड़ी बहुत समटाइम वोल्टेज की ज्यादा हो जाती है 1 तक। ठीक है, 1 पर यूनिट सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, 0.9, 0.8, 1, इतना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, S को बेस से डिवाइड, V को बेस से डिवाइड, I को बेस से डिवाइड, Z को बेस से डिवाइड। सारे जो वैल्यूज हैं उनको आप बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया यहां तक? ठीक है, यस सर। ओके। फिर क्या होता है हमारे पास इसमें, ये Z की वैल्यू होती है Z बेस, Z ओम में होती है, बेस से डिवाइड कर दिया V ओवर S, तो ये S/V स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास, बाकी जो तीनों वैल्यू है ना वो तो सेम रहती हैं, S, I और V, उसमें तो इतना मसला नहीं होता। ठीक है, मेन मसला होता है इम्पीडेंस में, क्योंकि सम टाइम आपको जनरेटर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू जो होती हैं वो पुरानी बेस वैल्यू में गिवन होती हैं। जब आपने उसको न्यू वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो उसको आप कहते हैं बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन में क्या होता है कि Z पर यूनिट न्यू को आप क्या करते हैं, ओल्ड वैल्यू को न्यू बेस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये Z ओम और इसकी जगह पर यहां पर क्या आ जाएगी, Z पर यूनिट ओल्ड वैल्यू V स्क्वायर ओवर S डिवाइडेड बाय Z बेस न्यू। ठीक है, इसको सेट करेंगे तो आप क्या करते हैं, V को एक जगह रख दिया, S को एक जगह रख दिया, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखा कि इसमें से अगर इसको मेमोराइज करना है तो क्या करते हैं, S की किसी एक वैल्यू को, S बेस न्यू को क्या करते हैं, बस इसको याद रख लें कि S बेस न्यू ऊपर आएगा। ठीक है, जब ये ऊपर आएगा तो बाकी आपको अल्टरनेट पता है कि S और V दोनों न्यू ऊपर नहीं आ सकते। S न्यू ऊपर आ गया तो V ओल्ड ऊपर आएगा। ठीक है, बाकी दोनों इनके जो अल्टरनेट हैं, ओल्ड की जगह न्यू, न्यू की जगह ओल्ड, वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ये इस चीज को आपने रटा लगा लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, कि अगर आपका वोल्टेज लेवल सेम होगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, जी पर यूनिट ओल्ड, S बेस न्यू और S बेस ओल्ड। यहां तक क्लियर है? सारे सिस्टम की आपको समझ आ गई है तो हम एग्जांपल शुरू कर लें। ओके सर। ये इसको ना सही करके आपने कर लेना है, अदरवाइज आगे आपको मसले ही होते रहेंगे। बाकी जितने टॉपिक है ना इस कोर्स में, असल में कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना वो आपस में इंटरलिंक होंगे। इसके बाद जब आप एल्गोरिदम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज पर यूनिट में होंगी। ठीक है, उसको आप कन्वर्जन तो नहीं होगी लेकिन वो एक और लार्ज स्केल के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, वो वैल्यू कुछ पर यूनिट में होती हैं, कुछ नहीं होती, तो वहां पर आपको कन्वर्ट करनी होती हैं। अगर आपको ये बेसिक फार्मूले की प्रैक्टिस नहीं होगी, ये इसके जितने भी न्यूमेरिकल है ना, दोनों बुक्स के कुछ एग्जाम्पलें वगैरह देख लें, कुछ ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इन सब की आपने ना प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। और दूसरी एक और बात यह है कि इसको बकायदा हैंड से सॉल्व करके देखें।
वो जो होता है ना ऊपर ऊपर से पढ़कर आगे आगे समझ ठीक है, फिर आपने पेपर में करने बैठना है ना तो आपसे कैलकुलेटर भी नहीं चलना। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या है जी, इंपीडेंस की वैल्यू गिवन है ये ओम में, ठीक है। इसको पर यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है, और पर यूनिट के लिए जो बेस की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है 100 MVA और 735 kV, ये हमारे पास क्या है बेस वैल्यूज हैं। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे, सिंपल क्या होता है जी पर यूनिट, सिंपल क्या होगा जी ओम डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय जी जी बेस गुड, जी जी बेस से डिवाइड करेंगे ना। जब भी आपने पर यूनिट में करना है किसी भी वैल्यू को उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, ये जी ओम है तो इसको आपने क्या कर दिया है जी बेस से डिवाइड कर दिया है। जी बेस में अब क्या होगा, ये वी स्क्वायर ओवर एस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपको पर यूनिट में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये? यस ओके, ये हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 3। पहले इसकी जो शेप है ना वो यहाँ से देख लें। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्या है जी, हमारे पास एक साइड पर 2 जनरेटर लगे हुए हैं, फिर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, फिर 132 kV की एक लाइन है। ओके हो गया, हर सिस्टम की वैल्यू उसके ऊपर गिवन है। जनरेटर दोनों कितने के हैं, 66.5 MVA के 11 kV वोल्टेज, 0.26 पर यूनिट वैल्यू, 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 0.125 पर यूनिट इम्पीडेंस के साथ, टर्न रेशो गिवन है 11:145 और VA गिवन है 75। आगे ट्रांसमिशन लाइन है जी 132। अब इसमें उसने बेस वैल्यू क्या दी हुई है 100 MVA और 132, ये दोनों बेस वैल्यू लेकर इसकी जो इम्पीडेंस की जो न्यू वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि नहीं आया, इसको एक दफा पढ़ें और इसको ऑब्जर्व करें, समझे इसको क्या लिखा हुआ है। सर इसमें हमें ओल्ड बेस वैल्यू कैसे पता चलेगी, यानी कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर की? बच्चे नीचे गिवन नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है 0.26 पर यूनिट वैल्यू, 0.125 पर यूनिट वैल्यू, ये इम्पीडेंस की वैल्यू है। ये ऊपर एस की वैल्यू गिवन होती है, ये एस है, ये वोल्टेज है और ये नीचे इम्पीडेंस है। ठीक है, जनरेटर की हमेशा इस तरह गिवन होती है, ट्रांसफार्मर की आपको स्पेसिफिक वोल्टेज वैल्यू नहीं गिवन होती, वो प्राइमरी टू सेकेंडरी गिवन होती है। ठीक है, यस सर। जनरेटर ओके की जो सर वैल्यू इसमें सर इसमें पहले एक जेड एक 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 करके एक एक करके। हाँ जी, 2 बच्चे इकट्ठे बोल रहे थे ना, सर एक बोलो। जनरेटर की जो वैल्यूज हैं गिवन है ये ऑलवेज सेम होंगी या डिफरेंट भी हो सकती हैं? डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, ये 2-3 बच्चे क्यों बोल रहे होते हैं, बाकी क्लास कहाँ गायब होती है?
ओके चलें जी, इसको करते हैं जी सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें आपने क्या करना है जी, ट्रांसफार्मर आ गया, इसकी बेस वैल्यू क्या क्या थी, 357। सर यस सर। इसकी बेस वैल्यू क्या थी, शोर बहुत आ रहा है। सर हमें एस और बी दिया गया है, 10 MV 100 MV है और 132 kV। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, माइक ऑफ कर दें। अच्छा, यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास ये ट्रांसफार्मर गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, ये इसकी वन लाइन डायग्राम तो पहले से बनी हुई है, ना बनी होती तो पहला काम आपने इसकी वन लाइन डायग्राम बनाना थी। ठीक है, वन लाइन डायग्राम इसकी बनी हुई है, ओके हो गया। पहला काम क्या करना है जी, ये ट्रांसफार्मर आ गया, क्या करेंगे जी, जोन बनाएंगे, जोन 1 एंड जोन 2। पहला काम क्या होता है, वन लाइन डायग्राम। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, जोन बनाने। जोन्स। तीसरा काम क्या होता है, हर जोन में उसको उसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू के साथ पर यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास एक सिंप्लिसिटी ये है कि हमारे पास ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है ना, ये सेम रेटिंग के हैं, 11,145। शुरू की एग्जांपल है ना, सिंपल ही है। ठीक है, 11,145 क्या है जी, कि सेम रेटिंग की है, तो क्या होगा कि ये वाला पूरे रीजन का एक ही जोन बन जाएगा और इस पूरे रीजन का एक ही जोन बन जाएगा। यहां तक क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा सर ठीक हो वैसे गया। सेम ना होते तो अलग अलग बनता सबका। यस, सेम ना होते तो उस रीजन में वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होनी थी, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती तो मतलब अलग जोन बन गया। ठीक है, यस सर। अब यहां पर क्या है जी, ये इस साइड पर वोल्टेज सेम है, इस साइड पर भी वोल्टेज सेम है, तो हमने क्या किया जी, इसका जोन ये 1 है, इसका जोन ये 2 है, जोन 2 एंड जोन 1। सही हो गया, ओके। बेस वैल्यू क्या है जी, एस और बी। अच्छा, अब इस बात में थोड़ा सा एक और वैल्यू आती है हमारे पास, पर यूनिट के लिए वैल्यूज कितनी होती हैं, एस, वी, आई और जी, जी। 4 वैल्यू होती है ना, जिसमें रेफरेंस वैल्यू हम क्या लेते हैं, एस एंड वी, आई और जी को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब एस और वी वैल्यू में से आप ये देखें कि एस और वी में से भी आगे जो एस की वैल्यू होगी ना, ये आपके ओवरऑल पूरे सिस्टम में सेम होगी। अब ये पूरा सिस्टम है ना, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, आगे बस है, आगे ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इस पूरे रीजन में क्या होगा, अगर इस बेस हमने चूज की है 100 MVA और 132 kV, ठीक है, तो वैल्यूज क्या होगी, सेम। वैल्यूज क्या होगी, एस की वैल्यू क्या होगी, सेम। सेम। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। चेंज। डिफरेंट। वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो के साथ। समझ आ गई। सर एस बेस की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम होगी पूरे सर्किट में। क्वेश्चन में नहीं, अगर एक बेस वैल्यू सर्किट में देखें ना, क्वेश्चन को छोड़ें, एक पूरा सर्किट है, सिस्टम है। ठीक है, उस पूरे सिस्टम में आपने एक एस की बेस वैल्यू सिलेक्ट कर ली है, अब वो उस पूरे सिस्टम में जो एस बेस की वैल्यू है ना, वो सेम रहेगी।
चाहे आप जोन 1 में हो, चाहे जोन 2 में हो, चाहे जोन 3 में हो, चाहे जोन 4 में हो, या चाहे जोन 5 में हो। 5 जोन है आपके, 4 जोन है, जितने भी जोन आपने बनाए हैं सारे जोन में एस की वैल्यू सेम रहेगी अगर आपने एक एस की बेस चूज कर ली है तो। क्लियर है? दो Yes. हमारी रेफरेंस वैल्यू होती हैं बेस के लिए, एक एस और एक वी। उसमें से भी जो टॉप प्रायोरिटी पर होती है वो क्या होती है? एस बेस, वीए, एस बेस। ठीक है, एस क्या होती है? अगर आपने एक एस की वैल्यू को चूज कर लिया है तो हर जोन में एस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। सेम। वी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर टर्न की रेशियो। टर्न रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो चेंज होगी वैसे वैसे वो चेंज होती रहेगी। ठीक होगा? ये मैंने लिख दिया है कि एस की वैल्यू सेम रहेगी हर जोन में, और वी क्या होगी? चेंज होती रहेगी जब आप डिफरेंट जोन में मूव करेंगे तो। ओके, अब यहां पर जो बेस वैल्यू है वो कितनी थी? 100 MVA और 132 kV। ओके हो गया यहां तक? सही है? जी ठीक है सर। ना? अच्छा, अब जोन 2 में हमारे पास पहले ही जो वोल्टेज की वैल्यू थी ना वो कितनी थी कि यहाँ पर ये जो लाइंस जा रही है ना ये 132 kV की लाइंस है। मतलब यहाँ पर पहले ही जो वोल्टेज आपकी फ्लो कर रही थी वो 132 kV की थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, इस जोन में हमने इसकी जो बेस वैल्यू थी ना 132 वो सिलेक्ट कर ली, तो वो ऑलरेडी वही थी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये अब आपने किस में जाना है? जोन 1 में। जब आप जोन 1 में मूव करेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा? ये 11/145 है, तो ये क्या करेगा? 11/145 से 132 टूवर्ड इस साइड पर जाते हुए मल्टीप्लाई होगा 11/145 से। तो इसकी जो न्यू बेस वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 10.01 किलो वोल्ट। सर बेस वैल्यू डिवाइड नहीं होती? नहीं, ये अभी वोल्टेज की शिफ्टिंग होगी ट्रांसफार्मर की वजह से। अभी बेस वैल्यू नहीं, बेस वैल्यू तो वो ऑलरेडी एक चूज हो चुकी है, लेकिन इस जोन में ये बेस की वैल्यू 10.01 है और इसमें ये 10.132 kV। ये तो बेस की वैल्यू अभी हम चूज कर रहे हैं, पर यूनिट में डिवाइड होगी ना। डिवाइड तो तब होगी जब आप पर यूनिट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अभी तो ये है कि हमने इसमें ये किया है कि हमारे पास दो जोन्स हैं, एक जोन 1 है एक जोन 2 है। ये जोन 2 है मेरे पास, ये जोन 1 है। ठीक है, इसमें एस की वैल्यू थी 100 MVA। जितने भी जोन हो आपके पास, जोन 1 2 3 4 जोन है, 5 जोन है, ठीक है, 6 7 जितने मर्जी जोन्स हैं, अगर उसमें क्या होता है, अगर एक एस की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं वो सेम रहेगी। क्लियर है बात? यस सर। वोल्टेज की बेस की जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था, ये पहले गिवन थी कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना सारी ये 132 की हैं, तो इसने इसको क्या किया, इसी को सिलेक्ट कर लिया बेस 132 kV। तो इसका मतलब है इस जोन में ये 132 kV ही जोन बेस वैल्यू रहेगी। तो अपनी बेस वैल्यू सेलेक्ट की है कि 132 kV इसमें ये बेस वैल्यू है। यहां पर जब भी ट्रांसफार्मर आएगा ये वोल्टेज चेंज हो जाएगी। अब यहां पर ये ट्रांसफार्मर है 11/145, तो ये हमने हायर से लोअर की तरफ जाना है, तो इस वजह से ये 11/145 से मल्टीप्लाई होकर
ये 132 क्या हो जाएगी, ये इसकी एक न्यू बेस वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी 10.01। ये 11 से 11 ओवर 145, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हायर से लोअर की तरफ गई है, इस वजह से ये 11 ओवर 145 से मल्टीप्लाई खाई है। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो बहुत पड़ा है ना। यस सर। यहाँ पर किस चीज में कंफ्यूजन है, यहाँ पर ये है कि एस डिफरेंट जोन में हमने अब एस और बी की वैल्यू को फाइंड सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, एस जितने भी जोन होंगे सेम रहेगा, वी चेंज होता रहेगा। ठीक है, वी सम टाइम आप सर्किट को देखकर एनालाइज करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे ये वैल्यू चूज कर लेनी चाहिए, ये सम टाइम गिवन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने इस बेस को वैल्यू को देखकर अंदाजा लगा लिया, 132 सिलेक्ट कर ली बेस। अब ये जब डिफरेंट जोन्स में जाएगी तो ये चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक और ट्रांसफार्मर होता और जोन होते तो ये उधर भी डिफरेंट होनी थी। अब ये इस साइड पर आ गया है, इस साइड पर, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टर्न रेशियो ऑफ योर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई होकर चेंज होती रहेगी जितने जोन होंगे। वोल्टेज की बेस चेंज होती रहेगी हर जोन के अंदर। क्लियर है ये बात या नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, क्या चलो कोई बच्चा रिपीट कर दे। ये कौन 352 बोल रहा है? हाँ जी, 352 रिपीट कर दो इस बात को। नहीं है 51? यस सर। मैं आप बच्चे सर रिपीट करें इस प्रेजेंट। बात को। अच्छा अच्छा ठीक है। सर सबसे पहले हमारा इस टाइप का लाइन डायग्राम बनानी है। लाइन डायग्राम बना के फिर हमने जोन्स बनाने हैं। जोन हिसाब से बनाने के जिस एरिया में वोल्टेज सेम है ना, उस एरिया को एक जोन कह देना। अब यहाँ पे एक 11145 केवी के दो ट्रांसफार्मर सेम वोल्टेज रेटिंग है, इसका मतलब एक ये जोन बन जाएगी और एक इससे पहले वाली जोन बन जाएगी। सर इसमें जो एस बेस है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहनी है, वो डिफर नहीं करेगी। लेकिन जो वोल्टेज है ना वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइंस का वोल्टेज है 132 केवी, नहीं लेकिन ये जो इससे पहले लगा ट्रांसफार्मर। अच्छा बात सुन, जोन की जो बात है ये आपने गलत बताई है। जोन की ना एक बाउंड्री होती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जोन में ना एक बाउंड्री होती है। ये डिफरेंट कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल, तो इनकी बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री वॉल। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो जो तार लगी हुई है वो बाउंड्री बताती है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, इंडिया की करेंसी और है, पाकिस्तान की करेंसी और है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी बाढ़ लगी है, तो ये क्या बताती है कि वो अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की करेंसी और है, पाकिस्तान की और है, ऐसी है ना। तो ये जो जोन का डिफरेंस है ये कौन बताता है? ट्रांसफार्मर। कौन बताता है? मेरे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ बाय लक आपके ऊपर नीचे दोनों लाइनों में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो सेम रेटिंग के हैं, इस वजह से आपने इस पूरे एरिया को जोन 2 कह दिया है, इसको जोन 1 कह दिया है। समझ आ गई? अगर ये ऊपर नीचे ट्रांसफार्मर डिफरेंट रेटिंग के होते और यहाँ आगे एक एक लाइन होती तो क्या होना था, ये 1 2 3 4 4 जोन बनने थे। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, सर जोन का अच्छा। थोड़ा दोबारा बता दें। जोन वेरी होता है जब भी आपके सिस्टम में ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसमिशन लाइन वाला बड़ा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ओके फॉर सर।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये जो जोन, ये जो है ना, इसको मैं अगर कह दूं कि ये कितना है, ये 22/131 है, ठीक है। तो अब जोन किस तरह बनेंगे, अब ये इस तरह बनेगा कि इसको मैं बना दूंगा जोन 1, और फॉर एग्जांपल ये आगे वाला पोर्शन मैं कहता हूँ वो भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा जोन 2, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा जोन 3, और ये मेरा हो जाएगा जोन 4। समझ आ गई सी? सर ये तो एग्जांपल से सही समझ आएगा, ऐसे सही नहीं समझ आ रही। ये मैं एग्जांपल ही करा रहा हूँ। नहीं सर, ये जोन वाला कोई अच्छी सी एग्जांपल आ जाए ना, फिर समझ आएगा सही। ये अभी सबसे सिंपल है, अगली जो एग्जांपल है उनमें 5-5 जोन है। एक्सक्यूज मी सर, इस तरह हाँ, फिर जितने भी हमारे पास ट्रांसफार्मर्स और ये वोल्टेज सोर्स वगैरह ये होंगे, तो अगर सेम नहीं है तो सारे सबके डिफरेंट जोन बनेंगे फिर। यस, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर और नीचे 2 ट्रांसमिशन लाइंस है ना, ये वाली, ठीक है। इस ट्रांसमिशन लाइन और इस ट्रांसमिशन लाइन का अगर, ठीक है, दोनों का ऊपर और नीचे 2 ट्रांसफार्मर हैं, दोनों की अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा तो उनका एक अलग अलग जोन होगा, वो एक सेम जोन में नहीं आएंगे। आपको 2 मिनट इधर देखो, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है जी, जनरेटर है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, ट्रांसफार्मर है, और ये मेरे पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, और ये मेरे पास लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या है, 11/131 है। कितने जोन बनेंगे इसमें, 2। सर दो। 2 जोन बनेंगे। ये जोन बन गया, एक ये जोन बन गया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक जनरेटर है, ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, और ये मेरे पास एक और ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये मेरे पास बस है, ये मेरे पास एक लोड आ गया, ठीक है। ये हम कहते हैं कि 11/131 है, ये 131/33 है। कितने जोन बनेंगे, 4। 3। 4 किसने कहा है, कोई उल्लू के पट्टे, 4 कहाँ से बनेंगे, 3 बनेंगे। ये देखो, ये ट्रांसफार्मर का एक ये वाला पोर्शन बनेगा, एक ये वाला पोर्शन बनेगा, और एक ये वाला पोर्शन बनेगा। ये आपका क्या होगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3। यहां तक समझ आ गई। यस सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है जोन बनाने में या नहीं? वो जो एग्जांपल है ना, उस एग्जांपल में एक्चुअली में क्या है कि आप देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल ये बस है, इस बस के ऊपर एक पैरेलल लाइन ये लगी हुई है, सॉरी मैं इसको ट्रांसफार्मर बना दूं, ये जनरेटर बना दूं। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास पैरेलल लाइंस आ जाएं। ये वैसे एक मुश्किल ही काम था, जिसको सिंपल एग्जांपल में डाल दिया गया है, ये एक मुश्किल कंसेप्ट था, ठीक है। ये बस है और ये एक लोड है, ये एक बस है और ये एक लोड है, ठीक है। इसमें ये है, उस क्वेश्चन में ये है
कि अगर ये वाला ट्रांसफार्मर और ये वाला ट्रांसफार्मर, ये अगर 11/131 है, अगर नीचे वाला भी सेम होगा तो कितने जोन बनेंगे? सर 2। दो। और अगर नीचे वाला डिफरेंट में कर दूं तो फिर कितने बनेंगे? 4। 4। यही मैं बता रहा हूं कि अगर इसी नीचे वाले को अगर मैं क्या कर दूं, 15/141 कर दूं, तो अब क्या होगा? अब ये दोनों वोल्टेज लेवल डिफरेंट है, मैं इनको एक एरिया में नहीं डाल सकता। समझ आ गई? अब ये जो मेरे एरिया होगा ना, ये एक डिफरेंट जोन होगा क्योंकि उसका वोल्टेज लेवल डिफरेंट है। और ये जो एरिया होगा, इसको मैं एक डिफरेंट जोन में डालूंगा, इसको मैं एक डिफरेंट जोन में डालूंगा, इसको मैं एक डिफरेंट जोन में डालूंगा। ठीक है? एक ही जोन में दोनों ऊपर नीचे की पैरेलल लाइन को डालने के लिए ये जरूरी है कि दोनों की ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो जो है ना वो फिर सेम होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो दोनों ट्रांसफार्मर अगर डिफरेंट रेटिंग के हैं तो इसका ऊपर वाले का अलग जोन होगा, नीचे वाले का अलग जोन होगा, उसमें वोल्टेज भी डिफरेंट होगी, उसमें करंट भी डिफरेंट होगी, आप उसको एक जोन के अंदर नहीं ला सकते। समझ आ गई बात? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर अगर ये 11/131 और 11/141 होता तो 11/11 एक ही जोन बनेगा? यस। फिर आप प्राइमरी साइड को एक जोन बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एक जोन बना दें, राइट हैंड साइड में 2 जोन बना दें। ओके सर। ओके। बाउंड्री का बॉर्डर का काम कौन करता है जोन बनाने में? ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो। ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो ट्रांसमिशन लाइन के, ठीक है, इसमें आपने ना डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं घुसेड़ना अंदर। ये मैंने यही एग्जांपल को थोड़े से अच्छे तरीके से सॉल्व की हुई है, यही करना आपने। देखिए 2 मिनट। अच्छा, ये देखें, ये सर जोन 1 और ये जोन 2। क्या हुआ है? टाइम आपको हो हाँ, गया सर। हाँ, तो एग्जांपल तो खत्म करनी है ना। सर आपने कहा था बता दीजिएगा जब टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, तो ब्रेक है ना अभी, तो 11 वाले टाइम में तो ब्रेक होती है। सर आप तो दिमाग अच्छा, कर रहा क्या आ क्या रहा है क्या जा। क्या हुआ? अजय भी नाश्ता करना है। सर सुबह की रेगुलर मुसलसल क्लासेस ले रहे हैं सर, 1-1 घंटे की, अब तो दिमाग में नहीं घुस रहा। कितना एंजॉय कर रहे हो यार घर बैठ के? इधर आ जाओ ना यूनिवर्सिटी, तुम्हें लग पता जाए। और आ जाए यूनिवर्सिटी, सही बात है कसम से। आ फिक्र जाओ ना, लग ना, अच्छा सर जी ना वो बेटा यहाँ। असल सर असल एक बार लैब होती है ना तो 12 अक्सर बच्चे जो 12 बजे स्टार्ट करते हैं लैब रिपोर्ट बनाना।